को न्यू जनरेशन न्यू शाहपुर वो चीज़ें बीत चुकी हैं। वो बार बार लोग वहाँ ड्रैग कर रहे हैं, उसके अलावा उन लोगों के पास कुछ नहीं है। उनका मन है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो वोट शिक्षा विकास के नाम पे मांग रहे हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए। शाहपुर को शिक्षित विकसित शाहपुर बनाने के लक्ष्य से हम लोग चल रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था कि न्यू जनरेशन पॉलिटिकल एजेंडा है भाई। अपने जो कुकृत्य जो उन्होंने 10 साल में किया है उसको ढकने के लिए इस तरह का फालतू बकवास किया जा रहा है। अगर सच में वो एक सम्मानित जनता है, उन वो बच्चे भी अब कमाने लायक हो गए, वो भी खोज रहे होंगे भाई हम लोग को रोजगार कहाँ मिलेगा, हम लोग का फ्यूचर कहाँ है, हम लोग सुरक्षित फ्यूचर कैसे जिएंगे, उस दिशा में बात होनी चाहिए। और हर एक घर में कंप्यूटर ओरिएंटेड इन्वायरमेंट डेवलप हो, बच्चे कंप्यूटर को अपना मित्र समझे, कंप्यूटर को रखना अपना गौरव समझे। पूर्ण रूप से भाई 10 साल कम होता है। 10 साल में जो 8 साल के बच्चे होंगे वो 18 साल के हो गए होंगे, मालिक वोटर हो गए होंगे पहली बार के। उन बच्चों के लिए आपने क्या किया इन 10 सालों में? रोड नली गली हमको नहीं चाहिए, हम पहले कर रहे हैं। हमको 10 साल मौका नहीं चाहिए, हमको 5 साल खाली दीजिए। काम करेंगे तभी अगली बार नॉमिनेशन करेंगे, अगर नहीं काम करेंगे अगली बार नॉमिनेशन भी नहीं करेंगे। जो यहाँ पर आप लोगों को सम्मान मिल रहा है, क्या लग रहा है कि मतलब इस बार मतलब जीत फाइनल है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा रिजल्ट एकदम सकारात्मक होने जा रहा है। और ये दृश्य नहीं है हमारे भाई का कमाया हुआ, हमारा परिवार का कमाया हुआ प्यार है, माँ बाप का किया हुआ जो पुण्य है उसका परिणाम हम लोग को मिल रहा है। हम लोग वो मेहनत कर रहे हैं कि जो पुण्य हम लोग को मिल रहा है उसको आगे बढ़ा सकें। तो वोट किस आधार पे आप लोग मांग रहे हैं, विकास के आधार पे या फिर? हम लोग वोट शिक्षा विकास के नाम पे मांग रहे हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए। शाहपुर को शिक्षित विकसित शाहपुर बनाने के लक्ष्य से हम लोग चल रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था कि न्यू जनरेशन हम लोग आ रहे हैं न्यू शाहपुर का निर्माण करने के लिए, इसलिए मौका मांग रहे हैं। हमारा भाई शिक्षित है, हम लोग शिक्षित हैं। जो भी युवा आ रहे हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि घर पे रह के भी अगर सरकारी नौकरी नहीं दिला पा रहे हैं, घर पे रहकर भी स्वरोजगार कर सके। ऐसा स्किल डेवलपमेंट का हम दोनों भाई मिलकर एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे ऐसा हम लोग सेंटर डेवलप करेंगे कि वहाँ से जो लोग अगर तैयारी भी कर रहे हैं उसके साथ साथ वहाँ अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। उसके थ्रू वहाँ से वो कमाई भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अगर उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं लगती है, अगर प्राइवेट नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो घर पे बैठ के भी वो कमाई कर सकते हैं। आप लोग ये आपके मन में ये है और कैसे विकास करना है शाहपुर में, कैसे रोजगार मिले, ये है, मगर कुछ और ही कहा जा रहा है कि अपराधी पुत्र। देखिए फिर से आप घूम फिर के वहीं जा रहे हैं। हमको उस पर बात ही नहीं करना है। हम दोनों भाई का मॉडल बोला ना मैंने आपको, न्यू जनरेशन न्यू शाहपुर वो चीज़ें बीत चुकी हैं। वो बार बार लोग वहाँ ड्रैग कर रहे हैं, उसके अलावा उन लोगों के पास कुछ नहीं है। उनका मन है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो जाते जैसे ही बात शिक्षा और विकास का बात आएगा उसको फेलियर साबित होंगे। उनके पास कुछ है नहीं। जिसके पार्टी के वो विधायक हैं वो पार्टी का भी कोई अनपढ़ है, जो भी है समझ ही रहे हैं। शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम लोग दोनों भाई का यही है कि कैसे शाहपुर को शिक्षित और विकसित शाहपुर बनाएं। अपराध ये सब एजेंडा चलाया जा रहा है कि लोगों को फिर से उस तरह का माहौल दिखाया जाए, डराया जाए। लेकिन मैं सबसे आग्रह करता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। लोग ये भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं। हम दोनों भाई मिलके शाहपुर का विकास करेंगे। पूरा परिवार, पूरा समाज सब साथ है। और निश्चित रहे, एक बार हमें मौका दीजिए, मेरे भाई को एक बार मौका दीजिए। पूरा परिवार समाज मिलके विकसित शाहपुर का, शिक्षित शाहपुर का हम लोग निर्माण करेंगे। तो क्या कहिएगा, सही में एजेंडा चलाया जा रहा है? तो पूर्ण रूप से पॉलिटिकल एजेंडा है भाई। अपने जो कुकृत्य जो उन्होंने 10 साल में किया है उसको ढकने के लिए इस तरह का फालतू बकवास किया जा रहा है। अगर सच में वो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि होते, ईमानदार जनप्रतिनिधि होते, तो 10 साल कम नहीं होता है। 10 साल में आपने कोई भी कार्य किया होता, उन कार्यों को लेकर आप समाज में जाते, आम लोगों के बीच में जाते और अपनी बातों को रखते कि भाई हमने 10 साल में ये किया है, इस बेसिस पे आप हमको वोट दीजिए। लेकिन इस तरह की चर्चा कहीं हो ही नहीं रही है। उल्टे लोग हम लोग से जाते हैं गांव में तो पूछते हैं कि बबुआ नली का है ना बनल, रोड का है ना बनल, गली का है ना बनल। तो हम लोग को समझाना पड़ता है कि 10 साल तक जो विधायक है उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है और इसको बदलने के लिए जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए हम आ रहे हैं। और दूसरा चीज़ हम बार बार कहे हैं, आज भी कह रहे हैं, रोड नली गली इज़ नॉट टोटल डेवलपमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इनिशियल स्टेप ऑफ डेवलपमेंट, जो अब तक हो जाना चाहिए था। आज से जो 20 साल पहले बच्चे पैदा हुए, आज 2005 का हम बात कर रहे हैं, 2025 में पहुंच गए हैं। 20 साल के वो बच्चे हो गए जो 2005 में पैदा हुए। आज भी उन बच्चों को हम रोड नली गली पे ही अझुरा कर रखें, ये किस तरह की समझदारी है? वो बच्चे भी अब कमाने लायक हो गए, वो भी खोज रहे होंगे भाई हम लोग को रोजगार कहाँ मिलेगा, हम लोग का फ्यूचर कहाँ है, हम लोग सुरक्षित फ्यूचर कैसे जिएंगे, उस दिशा में बात होनी चाहिए।
आज जो दुनिया एआई में पहुंच गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, रोबोटिक्स का ज़माना है, कंप्यूटर ओरिएंटेड पूरा सिस्टम है, उसमें भी हम रोड नली गली तक ही बच्चों को सीमित रखें। हमने कई बार कहा है शाहपुर के बच्चे, हम लोग का सपना है कि शाहपुर का एक एक युवा, एक एक बालक, एक एक शिक्षक, एक एक छात्र कंप्यूटर से लैस हो, ना कि कट्टा से। कट्टा को ज़मीन से हम लोग ख़त्म करने के लिए आए हैं और हर एक घर में कंप्यूटर ओरिएंटेड इन्वायरमेंट डेवलप हो, बच्चे कंप्यूटर को अपना मित्र समझे, कंप्यूटर को रखना अपना गौरव समझे, ना कि कट्टा को। वैसा शाहपुर हम लोग बनाने के लिए निकल चुके हैं। एक वीडियो दिखा रहे हैं, एक वीडियो दिखा रहे हैं। पहले का एक आपका बयान जो है मैं ही इंटरव्यू किया था कि वो हम राइफल लेकर नहीं चलेंगे तो फिर क्या चलेंगे, तो उसको दिखाकर कह रहे हैं कि यही लाने के लोग प्रयास। अरे भाई वो तो प्रयासरत है, हम कई बार बता चुके हैं। तो बार बार राइफल बंदूक का इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनका हमारी उनसे तो कोई मुलाकात होती नहीं है। हमको लगता है कि पब्लिक फोरम में या पब्लिक लाइफ में हम लोग दोनों हैं, लेकिन हमारी उनकी आँख से देखा देखी बहुत कम ही हुई होगी। लेकिन उनके जो गुंडे हैं, जो जिन्होंने उनको पाल रखा है, वो भले हमको देखते होंगे तो जाके कहते हैं विधायक जी अभी ओकरा संग ढेर राइफल बंदूक बामनी के हमला ना कर पाई जाए। अरे ये लोग क्या राजनीति करते, छुपा हुआ नहीं है। सभी जानते हैं कि हमारे पिताजी के पास अगर उस समय सरकारी सुरक्षा रहती तो ये लोग उन पर गोली नहीं चला पाए रहते। ये पुनः चाहते ये सब बातें करके जनता को मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए। और हम कई बार बोले, माननीय जो नॉन ग्रेजुएट एमएलए हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि राइफल लेके चलना कोई अपराध नहीं है। राइफल से किसी को गोली मारना अपराध है। उनके जैसा नहीं, उनके जैसा जो अपराधी, जो सड़क छाप अपराधी पाल पोस के रखे हैं, उन लोग को जितना उन लोग का ज्ञान है यही है कि कोई राइफल लेके चल रहा था अवैध है। अरे भाई, इस कानून में राइफल लेकर चलने या अन्य चीज़ों के लिए लाइसेंस भी दिया जाता है, हमारा देश का कानून ही देता है। तो जिस व्यक्ति जो नॉन ग्रेजुएट आदमी से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन बात ये होनी चाहिए राइफल लेकर चलना ना चलना ये कोर्ट कानून कचहरी देखा। इन्होंने अपने 10 सालों में क्या काम किया वो जनता को बताए ना। जनता हमको देख नहीं रही हम कैसे चलते हैं, और इस पर कार्रवाई करना होगा तो जनता करेगी या कोर्ट कचहरी कानून करेगा। ये हुए हैं सर्वे सर्वा। अपना 10 साल का रिपोर्ट काट दीजिए, हम कैसे चलते जनता हमको देखती है और जनता जानती है कि हमको कैसे चलना चाहिए। आप मांग रहे हैं उनसे 10 साल का रिपोर्ट काट के, क्या काम किया? अरे पूर्ण रूप से भाई 10 साल कम होता है। 10 साल में जो 8 साल के बच्चे होंगे 18 साल के हो गए होंगे, मालिक वोटर हो गए होंगे पहली बार के। उन बच्चों के लिए आपने क्या किया इन 10 सालों में? रोड नली गली, हम तो कई जगह मेरा पैर मुचकने से बचा है भाई। कितना ऐसी गलियां हैं कई एक गाँव, लगता है हम लोग का पैर टूट जाएगा अगर ठीक से हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो। ये ऐसा ही शाहपुर देखने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। खैर ठीक है, उन्होंने जो किया उसकी उनको जो फल है शाहपुर क्षेत्र की जनता देगी। हम लोग शाहपुर क्षेत्र की जनता से कह रहे हैं भाई देखिए, रोड नली गली इसके लिए आपको हमसे कहना नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद करवाएंगे। लेकिन इसके बाद भी शाहपुर के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो जरूरी कदम उठाने चाहिए वो हम लोग उठाएंगे और धरातल पर उतार कर दिखाएंगे शाहपुर को सच में शिक्षित और विकसित आने वाले 5 वर्षों में। 10 साल हमको नहीं चाहिए, हम पहले कर रहे हैं। हमको 10 साल मौका नहीं चाहिए, हमको 5 साल खाली दीजिए। काम करेंगे तभी अगली बार नॉमिनेशन करेंगे, अगर नहीं काम करेंगे अगली बार नॉमिनेशन भी नहीं करेंगे।